अब जो इनकम टैक्स पेई हैं उनके लिए तो ये योजना थी नहीं। जिसके घर में रेंज रोवर है, जिसके घर में फॉर्च्यूनर है, वो भी अगर 2500 रुपया या 1000 रुपया के लिए आवेदक बना है तो हमें लगता है कि पहले उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो पहला कैबिनेट में हम 2500 रुपया 1000 से 2500 रुपया करने का काम करेंगे। जांच में जो भी पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। किसके द्वारा गड़बड़ियां हुई है ये भी हम लोग पता लगाएंगे। ये योजना गरीब महिलाओं के लिए है। प्रक्रिया में थोड़ी विलंब हुई है लेकिन बहुत जल्द 2500 रुपया, अब 1000 नहीं 2500 रुपया तमाम लाभार्थियों के खाते में गिरेगा। मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि आखिर लाभार्थियों के खाते में कब आएगी, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है। आप लोगों ने कहा था कि फिर से अगर महागठबंधन की सरकार राज्य में बनेगी तो हर 11 तारीख को अकाउंट में लाभार्थियों के पैसे जाएंगे। अब तक नहीं आए हैं, आखिर 5वां किस्त कब जाएगा? सभी के मन में यही सवाल है। देखिए, जनादेश मिला, दोबारा जनादेश प्राप्त होने के बाद जनता के प्यार और समर्थन से सरकार का गठन हुआ। सरकार के गठन के उपरांत हम लोगों ने विधानसभा में अनुपूरक बजट भी लाने का काम किया। अनुपूरक बजट भी आ गया। अब कुछ प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रियाओं पर भी काम चल रहा है। आज जो मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं उनको 2500 रुपया मिलेगा, क्योंकि हमने ये भी कहा था कि जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट में हम 2500 रुपया 1000 से 2500 रुपया करने का काम करेंगे। और हम पूरी संजीदगी के साथ पहला कैबिनेट में 2500 रुपया प्रत्येक आर्थिक रूप से निर्बल माताओं और बहनों को हमने देने का काम के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास करवा लिया। तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ा अनुपूरक बजट आने के बाद थोड़ी प्रक्रियाएं होती है, उस प्रक्रिया में थोड़ी विलंब हुई है लेकिन बहुत जल्द 2500 रुपया, अब 1000 नहीं 2500 रुपया तमाम लाभार्थियों के खाते में गिरेगा। सत्ता पक्ष की ओर से गेम चेंजर योजना बताई जा रही थी आप लोगों की ओर से, लेकिन प्रोविजंस में लगातार बदलाव किया जा रहा है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगा कि इससे पहले प्रोविजन में कुछ बदलाव किया जाए? अब आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? कोई प्रोविजन में बदलाव नहीं है। कौन सा बदलाव है प्रोविजन? ये कहा जा रहा है कि गलत लोगों के पास भी पैसे चले गए हैं। स्वाभाविक तौर पर गलत लोगों के पास अगर पैसे गए हैं तो चूंकि जब हम लोगों ने इस योजना की शुरुआत की थी तो कई लोगों ने इसका फॉर्म भरा था और हमारी प्रतिबद्धता यह थी कि जो हमने कहा है उस काम को हम पूरा करें। अब जो इनकम टैक्स पेई हैं उनके लिए तो ये योजना थी नहीं। तो क्या उस वक्त आप लोगों ने नहीं देखा? भी कहा था, हमने कहा है कि इसकी जांच हो रही है। अब किसके द्वारा गड़बड़ियां हुई है ये भी हम लोग पता लगाएंगे। हमने 1000 रुपया उस वक्त देने का उन लोगों को काम किया जो आर्थिक रूप से निर्बल है, उनको सबल बनाने के लिए हम लोगों ने 1000 रुपया लाया था और उन्हीं को सबल बनाने के लिए हम लोगों ने 2500 रुपया भी लाया। उस वक्त थोड़ा आप लोग टाइम लेते तो शायद ये नौबत नहीं आती कि आप लोगों को ये पता चले कि कौन गलत व्यक्ति के पास पैसे चले गए। ठीक है, चलिए अगर गया है तो उसको हम लोग रोक देंगे। जिसके घर में रेंज रोवर है, जिसके घर में फॉर्च्यूनर है, वो भी अगर 2500 रुपया या 1000 रुपया के लिए आवेदक बना है तो हमें लगता है कि पहले उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि ये योजना आपके लिए नहीं, ये योजना गरीब महिलाओं के लिए है। तो अगर जांच करवा रहे हैं हम लोग, जांच करेंगे और जांच में जो भी पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। जो अधिकारी दोषी पाए जाएंगे जिस तरीके से आपने कहा, तो क्या उसे सस्पेंड किया जाएगा? टीवी चैनल में सस्पेंड करने का देने का बात नहीं होता। ये हमारा
सरकार के ऊपर ये निर्भर है और स्वाभाविक तौर पे हमने कहा कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी और जांच हम करवा रहे हैं, जांच होने दीजिए। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ ठगने का आप लोगों ने काम किया है, अब आप लोगों को लग रहा है कि गलत व्यक्तियों के पास पैसे जा रहे हैं, तो क्या इससे पहले आप लोगों ने नहीं सोचा? क्यों आखिर इतना हड़बड़ में थे आप लोग? बाबूलाल जी से भी जाके ये प्रश्न कर लिया कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 के चुनावों में कि अगर हम सत्ता में आए तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कभी जब दिल्ली से कोई बड़े नेता आए, भारतीय जनता पार्टी के लंबे नेता, कद के नेता, तो उनसे भी ये प्रश्न कीजिए कि बोलने की क्या हड़बड़ी थी आपको कि आपने ये कहा कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे। काला धन तो वापस आया नहीं, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं। तो ये प्रश्न जितना कांग्रेस से होता है उतना कम से कम आप लोग निर्भीक पत्रकार हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी ये प्रश्न कीजिए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला। अगर युवाओं को रोजगार मिलता 2 करोड़ तो आज बेरोजगारी का आलम ये नहीं रहता। तो ये भी तो कहना है कि 5 लाख नौकरियां फिर कहाँ गई? मैं तो ये कह रहा हूं कि जब 2 करोड़ वो युवाओं को रोजगार अगर दे दिए रहते तो 5 लाख नौकरियां की क्या बात कर रहे हैं वो? 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष मतलब 11 साल हो गया ना, आप जोड़ लीजिए 11 साल में 22 करोड़। 22 करोड़ युवा को अगर रोजगार दे दिए रहते तो हमें लगता है कि आप भी किसी सेक्रेटरिएट और प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कहीं सर्विस कर रही होती। मतलब यही कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, देख कर करेगी, यानी कि वो लोग नौकरी नहीं दिए तो आप लोग भी नौकरी नहीं देंगे। हम लोग किसी का पैसा बेईमानी तो किए नहीं है, वो हमारा पैसा बेईमानी कर रहा है तो हम कहाँ उसके कदमों पे हम या पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट का 1,36,000 करोड़ बेईमानी कर लिए रहते तब नहीं ये प्रश्न होता। प्रश्न तो ये है कि वो हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बेईमानी करके बैठ रहा है। तो अंतर तो ये है ना। गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है संसद में डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर, एक और जहां बीजेपी का कहना है कि आप लोग एडिटेड वीडियो चला रहे हैं, पूरा वीडियो क्यों नहीं चला रहे? पूरा वीडियो क्या है? ये बीजेपी ही चला दे, ये भारतीय जनता पार्टी ही चला दे कि सदन में देश के गृह मंत्री ने क्या बयान दिया है। आपके चैनल पर भी चला है कि उन्होंने ये कहा कि जितना बार आप अंबेडकर का नाम ले रहे हो उतना बार अगर भगवान का नाम लिए रहते तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो राम के नाम पर वो सत्ता हासिल किए हैं तो वो जा रहे हैं ना स्वर्ग, वो जाएं स्वर्ग। उनका कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, गैर कांग्रेसी सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया है, तो कांग्रेस वाहवाही क्यों लूट रही है? हम वाहवाही क्या किस चीज का लूटेंगे? हम तो ये कह रहे हैं कि अंबेडकर इस देश के कन-कन में है, क्योंकि इस देश के कन-कन में संविधान है और संविधान के निर्माता पर अगर आप प्रश्न खड़ा करोगे तो कांग्रेस तो आएगी सड़कों पे। ये राजतंत्र थोड़ी है कि आपके मन में जो आएगा, जिसके विषय में आएगा आप बोल दोगे। अंबेडकर देश के कन-कन में है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि सीजीएल के भी अभ्यर्थी काफी परेशान है। हालांकि हाईकोर्ट ने फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी है, लेकिन अभ्यर्थियों का इससे पहले भी कहना था कि गड़बड़ी हुई है। तो क्या सरकार आने वाले समय में कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर कुछ कह सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ ठोस रूल बनाएगी ताकि इस तरीके का मामला जो है वो सामने नहीं आए और अभ्यर्थियों का जो सपना है वो पूरा हो जाए? छात्र हमारे हैं, हम छात्रों के हैं। छात्रों को ये समझना होगा कि हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ, संजीदगी के साथ अपने राज्य में छात्रों के लिए नौकरियों का द्वार खोलने का काम किया। छात्रों का यह डिमांड था कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमने कहा कि हम इसकी सीआईडी जांच भी करवाने को तैयार हैं। अगर गड़बड़ियां हुई है तो सीआईडी जांच में पता चल जाएगा। लाठीचार्ज क्यों? अगर छात्र आपके हैं तो लाठीचार्ज क्यों? अगर कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कोई भी व्यक्ति करेगा तो शासन और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करती है और प्रशासन ने उस दिशा में कार्रवाई किया है।
आप शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते। आंदोलन करना, अपना हक की बात करना, अपना अधिकार की बात करना हर भारतीय का परम कर्तव्य होता है और उस कर्तव्यों का निर्वहन अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप उस कर्तव्यों के आड़ में अगर आप कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हो तो ये गलत बात है। तो फिर कानून को अपना काम करना होगा, प्रशासन को अपना काम करना होगा। क्या कांग्रेस स्टूडेंट के साथ है, क्योंकि लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? कांग्रेस बिल्कुल छात्रों के साथ खड़ी है और उनके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से खड़ी रही है। उनके हक और अधिकार के लिए कांग्रेस हमेशा उनके साथ लड़ेगी। तो चलिए, कई मुद्दों को लेकर आज हमने बात की राकेश सिन्हा से, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।